श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुष प्रकृति का वर्णन करते हुए आगे 26वें श्लोक में वर्णन करते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्बुद्धि भरतर्षभ। जानो चराचर जीव जो पैदा हुए संसार में सब क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के संयोग से विस्तार में। इसका अन्वय है भरतर्षभ। यावत् किंचित स्थावर जंगमं सत्वं संजायते तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् बुद्धि। अर्थात हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। भरतर्षभ में भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, तुमने मर्यादा को रखा है। आत्म प्रभा कांति में रमण करने वाले हो, उनमें भी श्रेष्ठ ज्ञान आत्म तत्व में रमण करने वाले हो, ज्ञान में हो। भारत जो ज्ञान में रहता है, जो भगवान की आज्ञा पालन, प्रतिपल दर्शन, सदैव साथ और संयुक्त रहने वाला, ऐसे अर्जुन है। अतः समग्र जीवन, समग्र शरीर परमात्मा को ही समर्पित है। यावत किंचित, कोई भी स्थावर, अचल, पर्वत, वृक्ष, लता, पुष्प, जंगम, जल, पशु, पक्षी, मनुष्य, जानवर, अतः छोटा बड़ा जड़ चेतन जो भी उत्पन्न हो जाता है, आत्मज्ञानी के लिए न जन्म है न मृत्यु है। सब कुछ जो भी है सामने सब अजन्मा है। आत्मा की, क्योंकि न आत्मा की मृत्यु है न जन्म है। जो भी पैदा हुए उनको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। शरीर क्षेत्र तत्व, क्षेत्रज्ञ ज्ञान तत्व है। एक दृश्य एक दृष्टा है, तभी संसार दिखाई देता है। दृश्य ना हो, केवल दृष्टा हो तो नाम ही दृष्टा नहीं। किसे देखेगा? कुछ पैदा हुआ तभी नाम पड़ा। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, स्वामी, देह हुई, उससे परे पुरुष हुआ तो सब नाम पड़ गए। दो हुए तभी नाम पड़ा। केवल एक होता, क्षेत्रज्ञ होता, क्षेत्र ही होता तो जानता कौन? आत्मा से आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैसे कहते? यदि एक ही रहता तो किससे कहते, कौन कहता? संसार देह हुई तभी कहते बना। शरीर साधन मिला तो आत्म तत्व का ज्ञान हुआ। जैसे गुरु से ज्ञान मिला, कहते कहते बाद में दोनों एक हो गए। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। संसार बना तब भी दो से ही बना, दो से ही मिटा, सुनकर बना। गुरु शिष्य दो हुए, द्वैत से अद्वैत समझने पर ही अद्वैत निष्ठा में एकता होती है। गुरु से सुनते हैं तभी अद्वैत से द्वैत में आते हैं। पहले अज्ञानी हो तभी ज्ञान कराया जाएगा। अंधकार है तभी प्रकाश होगा, अज्ञान मिटेगा। जब अज्ञान अंधकार को स्वीकार करोगे तभी ज्ञान या प्रकाश से निवृत्ति होगी। ज्ञान गुरु सत्संग न होते तो कैसे ही विचार बनता। अतः क्षेत्र जानने वाला क्षेत्र जाना गया। दुर्जन सज्जन दो हैं तभी सज्जन की महत्ता जानी जाती है। दुर्जन नहीं तो सज्जन कैसा? जो अति आतप व्याकुल होई, तर छाया सुख जाने सोई। तो अति गर्मी में ही तरु छाया का सुख पता चलता है। प्रकृति में गर्मी सर्दी नहीं तो कूलर हीटर रूपी साधनों की आवश्यकता ही क्या है? उनकी भी तभी आवश्यकता है जब गर्मी है सर्दी है। एक अज्ञान एक ज्ञान, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो तभी ज्ञान की आवश्यकता है। प्रकृति पुरुष से रचना हुई तभी अविद्या विद्या का पता चलने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवासुर संग्राम में हार न हो तो जीत की इच्छा, समुद्र मंथन व अच्छे रत्नों में आसक्ति, या विष ही निकला तो वही पी लिया तो सब मर जाएंगे। तो अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? यदि वहीं पर स्थिर हो जाएंगे
आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे या एक दूसरे से कुछ चाह या ज़रूरत नहीं होगी तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा। जब सुख रत्न या विष जड़ कष्टों में घबराता नहीं है तभी अमृत मिलता है, तभी अमर कह पाता है। अपने को मरा जाना तभी अमरता की इच्छा हुई। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से जड़ चेतन सब बन गया। चेतन में भी जड़ तत्व है और जड़ में भी कुछ चेतन तत्व है। दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। दोनों के संयोग से ही सब बनता है और मिटता है। प्रकृति पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। पुरुष का वर्णन स्पष्टतया किया। समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ पुरुष ही मैं हूँ। परमात्मा से एक होने पर ब्रह्म और देह और संसार में बंधकर वैसा ही विकारी बन जाता है। अतः साथ से वैसा ही स्वरूप तद्रूप हो जाता है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, तो वैसा ही विकार या ब्रह्मरूप तद्रूप हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ही मैं हूँ। 27 में कहते हैं, 27वां श्लोक है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अविनाशी नश्वर सर्वभूतों में रहे सदा संयुक्त ही। इस भात ईश्वर को पुरुष जो देखता देखे वही। अन्वय है, यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु परमेश्वरम अविनश्यन्तं समम तिष्ठन्तं पश्यति सह पश्यति। अर्थात जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। दृष्टि की बात में बता रहे हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो वही नेत्र वाला है। संभाव से जो चित्त देखता है वही देखता है, अतः नेत्र वाला भी वही है। यहाँ दो पदार्थ बताए हैं, एक नाशवान, दूसरा परमात्मा अविनाशी। संसार अनेक है, परमात्मा एक है। विषम सम चल स्थिर दोनों को जानना ही सार असार है। परमार्थ ब्रह्म या आत्मा या जगत परमात्मा का रूप, दोनों विपरीत हैं। पिछले में श्लोक में कहा क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, अर्थात स्थावर जंगम सभी क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होने वाला है संसार। संयोग से ही उत्पन्न होता है संसार। क्षेत्रज्ञ परमात्मा है अविनाशी। चूंकि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है, किंतु असार सार के संयोग से जो संसार बना वह हो गया जड़ नश्वर। जब शरीर को चेतन समझा तो बाल और नख हैं जड़, अस्थि आदि जड़ तत्व जितना भी है यह चेतन शरीर में ही पैदा हो जाता है। तो जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। मृषा होते हुए भी ये छूट नहीं पाती और ग्रंथि ऐसी पड़ जाती है, दोनों की एकता हो गई। पानी और कठोर वस्तु आदि की गांठ तो नहीं लगती, उनमें गांठ तो नहीं लग सकती। पानी और कठोर वस्तु में एक जैसी वस्तु की हो तो लग सकती है। गांठ जो पड़ी है वह मृषा है, परंतु टूटती नहीं, बड़ी मुश्किल से है। संसार की रचना ही ग्रंथि है जो मिथ्या है। शरीर को कोई जड़ मृत शब्द क्या मान सकता है। परिवार, शरीर, धन, घर को नश्वर कह देते हैं, लेकिन सब क्रियाएं तो इसी से हो रही हैं। निर्णय तुम स्वयं करो। विनश्यत्सु अर्थात जो स्वाभाविक नाश का स्वभाव है, संसार का स्वाभाविक नाश का स्वभाव ही है। जातसी ध्रुव मृत्युर, तो कितनी भी आयु कोई पाले, वशिष्ठ आदि के आगे कितनी पीढ़ियां हो गईं। आज शतायु होनी चाहिए, वह भी नहीं हो पाती। शरीर क्षणभंगुर है, अतः यह नष्ट होने वाला है ही। होगा क्या, वह ही जड़ है ही। चराचर समस्त प्राणियों में नाश रहित परमेश्वर भगवान समरूप से स्थित हैं। प्रत्येक पदार्थ संसार का जड़ है, उसमें चैतन्य को देखो। जड़ होते हुए भी उसमें चैतन्य को देखो कि बिना चैतन्य के जड़ कुछ काम नहीं कर पा सकता। एक बार सत्संग में विचार आ चला कि गिरिराज चैतन्य है, जबकि पहाड़ जड़ होता है। वक्ता ने कहा, मुझे भी एक बार परिक्रमा करते हुए शक हुआ, तो उसी समय एक तेजस्वी महापुरुष प्रकटा उसमें से। वो बोला, ये चैतन्य है। परीक्षार्थ एक पत्थर मैंने मारा
तो रक्त प्रवाहित हुआ। यही शरीर का हाल है। रक्त बहने से चैतन्यता पता लगती है। शरीर में भी चोट से रक्त बहता है तो चैतन्यता लगती है। एक सज्जन और बोले, परिक्रमा करते समय स्पष्ट राधे श्याम की आवाज़ मुझे सुनाई देती रही किसी खो में से। अतः यह सब चैतन्यता का ही उदाहरण है। वाणी बोलना या रक्त बहना ये सब चैतन्य का ही भाव है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, अतः शब्द भी होता है। तो शब्द या रक्त बहना ही चैतन्य, यही इतना ही चैतन्य नहीं होता। पूरा संसार ही जड़ है। सत्य चेतन की सत्ता से ही यह चेतन दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। तो जड़ चेतन जग जीव जुट सकल राम में जान। तो जड़ चेतन सब संसार है, सब जीव हैं, राममय हैं, मायामय ही जड़ है। जड़ से जड़ पदार्थ में भी सत्यता, प्रियता व चैतन्यता है। चाहे कितना जड़ हो, लेकिन सब में प्रियता है, चैतन्यता है और सत्यता भी है। रुपए में भी सत्ता है, चेतन है। एक से दूसरी जगह लेना देना पड़ता है। जब हाथ से जाता है तो चल है, तभी कुछ होता है। प्रियता भी स्पष्ट है। पैसे हैं तो बड़ा खुश, नहीं तो रोते फिरते हैं। शरीर भी यदि जड़ होता तो कुछ काम, उपकार, सेवा, दया, स्वाध्याय कैसे कुछ कर सकता था क्या? प्रियता है तो अपना शरीर कोई तिरस्कार करे तो करे। नदी में भी सत्यता, प्रियता, चैतन्यता है, तभी लोग स्नान आदि करते हैं। ऐसे जानो सारे पदार्थ जड़ हैं, जो मिटे बने बढ़े न्यूनता परिणाम वृद्धि हो जाए वह जड़, और जो इनसे रहित है चैतन्य, जो आत्मसत्ता है। हर एक पदार्थ में आत्मसत्ता है, चैतन्यता है, सत्यता है, प्रियता है। तो वही उसका जड़ नहीं चैतन्य है। शरीर में देखते देखते अकल, बुद्धि, विचार, मनन, पठन पाठन हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, परंतु शरीर के पात होने पर वह भी नष्ट हो जाएगी। अतः बनने मिटने वाला संसार है। मैं जानता हूँ पहले मेरा मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, धन, दौलत, परिवार, जगत कैसा था, अब कैसा है। सब कुछ बदल रहा है, बदला है। तो दृष्टि के बदलने से ही सब बदल जाता है। संसार को शत्रु मित्र जब तक माना तब तक दुख सुख माना, भगवत स्वरूप माना तो दुख सुख समाप्त। शरीर में जब तक विकार हैं तब तक अपवित्र है, इससे बाहर आने पर पवित्र हो गया। जैसे नाक थूक आदि, ऐसे ही विश्व जब तक अंदर है, समाया है, अपना है, तब तक अच्छा है। बाल नख आदि सभी अच्छे हैं। जब उससे शरीर से अलग हो जाते हैं तो वो गंदे लगते हैं। हमसे अलग होने पर दूषित हैं। सारा विश्व अंदर समाने पर सब हमारा रूप है। विवेक होने पर मैं सच्चिदानंद हूँ। शरीर का दिखने वाला भाग आज भी अपवित्र है, बात होने पर भी रहेगा। पवित्र परमात्मा से जुड़ने पर पवित्र हो जाता है। महापुरुषों के सब पवित्र ही माने जाते हैं। गंगाजल, मंदिर आदि पवित्र से सब संलग्न होने पर सब पवित्र हो गई। वियोग होने पर अपवित्र है। परमात्मा में सारा विश्व देखने पर सब भुला लगता है। अन्यथा कोई विद्वान मूर्ख, छोटा धनी मानी, काला मोटा गोरा लगता है। हर एक अपने को बड़ा सुंदर मानता है। ऐसे ही अपना माने तो सब अच्छा है। माँ अपने अंधे बेटे को भी, सूरदास को भी चांद ही मानती है। सब हमारे रूप हैं, सब सुंदर हैं, प्रिय हैं, पवित्र हैं, अपना आपा है। ऐसा समझने पर ही वास्तविक देखना होता है। विनाशी संसार में परमात्मा सदा बैठा है, उसी को देखने वाला वास्तविक देखता है। जो सब में परमात्मा को देखता है वही वास्तव में देखता है। बाकी देखने वाले तो सब हैं, लेकिन पवित्र और अपवित्रता हमारी तभी प्रकट होती है जब हम सब में परमात्मा रूप को देखते हैं। गुरुदेव भगवान की जय।